बेकर बहुत लापरवाह था। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि क्रीम खत्म हो गई है जब तक कि वह आखिरी केक तक नहीं पहुंचा। नतीजतन वह छोटा सा केक ठीक से नहीं बन पाया। जब सजाने का समय आया तो क्रीम बची ही नहीं थी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे उसे बस मेज पर रख दिया। जब ग्राहक दुकान में आते तो वे हमेशा दूसरे केकों को पसंद करते और हर एक केक खरीद लेते। सिर्फ वह छोटा केक ही कोने में अकेला रह गया था और चुपचाप रो रहा था। वह भी दूसरे केकों की तरह एक खुशहाल जीवन चाहता था, इसलिए उसने अपनी उदासी साझा करने के लिए एक टॉक शो में जाने का फैसला किया। जब उसने घबराते हुए अपनी टोपी उतारी और अपना खाली ऊपरी हिस्सा दिखाया तो दर्शक दंग रह गए। वह बिना क्रीम वाला केक था। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर होस्ट अपने आंसू नहीं रोक पाया। दर्शक भी भावुक होकर रोने लगे। फिर होस्ट ने केक को दिलासा देते हुए कहा, आज एक उस्ताद व्यक्तिगत रूप से तुम्हें बदल देंगे। बेकर मंच पर आया। उसने एक कटोरे में दूध और पाउडर वाली क्रीम डाली और उसे अच्छी तरह मिलाया। फिर उसने छोटे केक पर क्रीम लगाई और एक छोटे चाकू से सावधानी से उसे आकार दिया। इसके बाद उसने हवा में एक स्ट्रॉबेरी उछाली और बिजली की तेजी से उसे बिल्कुल सही तरीके से काटा। स्ट्रॉबेरी उस छोटे केक पर पूरी सटीकता से जाकर गिरी। अब वह छोटा केक बेहद खूबसूरत लग रहा था। दर्शक बेकर के हुनर को देखकर हैरान थे। जब छोटे केक के लिए एक आईना लाया गया तो उसे अपनी खूबसूरती पर यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन शो में 3 खास मेहमानों को बुलाया गया था। हर कोई उत्सुक था कि वे कौन हैं। जब वे मंच पर आए तो छोटे केक को एहसास हुआ कि वे उसके पुराने दोस्त थे। उन्होंने अपनी टोपियां उतारी जिससे उनके खाली ऊपरी हिस्से दिखाई देने लगे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वह केक अकेलापन महसूस न करे। यह देखकर छोटा केक बहुत प्रभावित हुआ।